पिछले सेशन में हमने समझा था कि रोल मॉडल कितने प्रकार के होते हैं और क्यों खुद को ही अपना रोल मॉडल बनाना जरूरी होता है। तुम पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं रोल मॉडल का पार्ट 2। कई बार हम सोचते हैं कि ये सब थ्योरीज का क्या यूज है, ये सब तो हम जानते हैं, परंतु सच यह है कि हम आप अपने नजरिए के हिसाब से चीजों को जानते हैं, घटनाओं को समझते हैं, परंतु दूसरे के नजरिए को जानना भी बहुत जरूरी हो सकता है। हो सकता है आप और हम जिस नजरिए से किसी कार्य या घटना को देख या समझ रहे हैं वह ठीक हो, परंतु दूसरों का नजरिया जान लेने से हमारे विचारों में एक कंप्लीटनेस, एक संपूर्णता आ जाती है और विचारों की संपूर्णता बहुत मायने रखती है। दूसरे का नजरिया अगर हमें पता होता है तो उससे हम अपना नजरिया थोपने से बच जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को 9 एक तरफ से खड़े होने पर 9 दिखाई देगा, जबकि वही व्यक्ति अगर दूसरी तरफ से खड़े होकर देखे तो वह उसको 6 दिखाई दे सकता है। जब सभी का नजरिया पता होता है तो उससे दुनिया को समझने की जो हमारी क्षमता है वह बढ़ जाती है। हमें अपने ज्ञान का अहम, कई बार हमें ईगो होता है कि हमें सब पता है, वो कम हो जाता है। एक छात्र थे, अपने संघर्ष के दौरान वह इस बात से परेशान थे कि पूरी मेहनत करने और स्तरीय सामग्री पढ़ने के बावजूद वह शुरू के 2-3 अटेम्प्ट्स में, सिविल सर्विस एग्जाम के 2-3 अटेम्प्ट्स में कुछ नंबर से सफल होने से रह गए। कई बार हम अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ने लगते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और यह पता करने की कोशिश की कि क्या कमी रह गई थी। जब उनकी तैयारी का पूरा विवरण देखा गया तो एक बात की कमी समझ में आई, बाकी उनकी तैयारी और जो डायरेक्शन था एकदम सही था। वह समझ में आया कि उनका जो दृष्टिकोण है, चीजों को देखने का, घटनाओं को समझने का दृष्टिकोण है, वो एकांगी है। उनको सलाह दी गई कि अलग अलग फील्ड्स के, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, अलग अलग फील्ड्स के 6-7 एक्सपर्ट या तो जो सिविल सर्विसेज का गाइडेंस दे रहे हो उनमें से, या जो खुद सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा हो और 1-2 बार निकाल चुका हो, और कई बार होता है कि वो फिर अगली, जैसे आईपीएस बन गए तो आईएएस बनने की तैयारी करने में लगे होते हैं। ऐसे लोगों को आप पकड़ लीजिए, 7 लोगों को, उनसे 7 दिन एक व्यक्ति से 1 घंटे या आधा घंटे के लिए मिलिए, उनसे विभिन्न घटनाओं पर चर्चा कीजिए और उनका व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करिए। और यह प्रक्रिया 2-3 महीने तक लगातार जारी रखिए। ऐसा करने के बाद उन्होंने जब अगला अटेम्प्ट दिया तो उस अटेम्प्ट को क्रैक कर दिया। अब ऐसा क्या हो गया, कहां फर्क आ गया? देखिए उन्होंने क्या किया कि उनको ज्ञान था, ज्ञान का अनुप्रयोग भी आ रहा था, लेकिन अनुप्रयोग में डायनेमिज्म नहीं था। एक डायनामिक अप्रोच की जरूरत होती है। अपना नजरिया थोपने से सफलता नहीं मिलती। हम लोगों के बीच में डील करते हैं, कई विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही होंगी, सबको सुनना होता है, सबका नजरिया समझना होता है और उसके बाद निर्णय लेने होते हैं। यूपीएससी ऐसे उत्तरों को बड़ा महत्व देती है जिसमें अनेक नजरिए डाले जाएं और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। उन्होंने इसी चीज का उपयोग कर लिया। जब वो 7 प्रकार के एक्सपर्ट से मिलते थे तो एक ही घटना को 7 प्रकार से समझने का उनका जो तरीका है वो विकसित हो गया। इस तरह से उन्होंने चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने का जो एक क्षमता है उसको डेवलप कर लिया। रोल मॉडल का यही महत्व है। रोल मॉडल से हम ऐसे ही सीखते हैं, रोल मॉडल के एक्सपीरियंस से हम सीख लेते हैं, रोल मॉडल के नजरिए सीख लेते हैं, रोल मॉडल किस तरह घटनाओं को देखते हैं वो सीख लेते हैं, रोल मॉडल किस तरह से अपने ज्ञान को अप्लाई करते हैं वो सीख लेते हैं, और इस तरह से उनके इन
तरीकों को सीखने के बाद हम अपने जीवन में लागू कर देते हैं और हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं। अब जो दूसरी बात आती है, सबसे प्रमुख बात, वह यह आती कि मैंने ये बताया था कि कभी भी अल्टीमेट रोल मॉडल हमें खुद को ही बनाना होता है। उससे हमारा ओरिजिनलिटी बनी रहती है। हम नहीं चाहते कि हमारी सक्सेस में किसी की छाप रहे। हम अपनी सक्सेस खुद अपने तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखते हुए। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, आप अपने अल्टीमेट फॉर्म को इमेजिन कीजिए और यह भी इमेजिन कीजिए कि आप किस तरीके से उस फॉर्म को अचीव करेंगे। हो सकता है आप आज जो इमेजिन कर रहे हो वो अलग हो और 5 साल बाद, 10 साल बाद जो इमेजिनेशन आपका हो वो अलग हो। लेकिन आपकी मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप अपने आप का उच्चतम स्तर जो है उसको आप इमेजिन करिए। उसको इमेजिन करने के बाद, क्योंकि आपने इमेजिन किया है, आपने ही अपने रास्ते बनाए हैं, तो आपको उस पर यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी सारी क्षमताओं को समझते हुए, आप अपनी परिस्थितियों को समझते हुए, आप कितना ज्ञान रखते हैं, क्या क्या है आपके पास, उन सबको समझ के ही तो इमेजिनेशन किया होगा। ऐसे तो इमेजिनेशन हवा में तो हुआ नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको उस इमेजिनेशन पर विश्वास है। और पावर ऑफ थॉट्स कहता है कि आस्क, बिलीव एंड अचीव। पावर ऑफ थॉट्स का वीडियो मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। आस्क मतलब हमने खुद से बोला कि हमें यह प्राप्त करना है। रास्ते भी हमने बना लिए इमेजिनेशन में, हमने अपने आप को खड़ा कर दिया दूसरी जगह पर, अल्टीमेट फॉर्म में, उस पर विश्वास कर लिया। तो पावर ऑफ थॉट्स कहता है कि अगर ये आपने दोनों काम कर लिए हैं, पूरी तरह से आपको विश्वास है, तो आप उसको अचीव कर लेंगे। और बस यही तो हम चाहते हैं। हम खुद के जरिए खुद को ही प्राप्त कर रहे हैं जिस तरह से। और इसका क्या होता है कि बार बार हम जब उस अल्टीमेट फॉर्म को इमेजिन करते हैं तो एक ललक जग जाती है, एक अंदर से एक भावना जगती है कि नहीं, मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। और उस फॉर्म को जब अपने ही फॉर्म को इमेजिन करते हैं, और जो वो एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन आपसे कोई भी काम करवा लेता है, कितनी भी मेहनत करवा लेता है, और आखिरकार आप उस फॉर्म को, अपने ही उस फॉर्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अपने ही अल्टीमेट फॉर्म को खुद का अल्टीमेट रोल मॉडल बनाइए।